टीटीपी पाकिस्तान में चढ़ के बैठी हुई है, वो रोज़ाना हमारे लोगों को मारते हैं। जब उनका दिल करता है वो कोई बंदा अगवा कर लेते हैं, जब दिल करता है भत्ता दे के पैसे ले लेते हैं, जब दिल करता है वो चीज़ें मैनेज कर लेते हैं। और हम जो है वो अफ़गानिस्तान में बैठे हुए हैं, हम अफ़गानियों के फैसिलिटेटर बने हुए हैं। और उस फैसिलिटेटर बनने में वो हमारी एम्बेसियों में जाके हमारे लोगों को मारने की कोशिश करते हैं। इसके साथ-साथ तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने जो सीज़ फायर ख़त्म करने का ऐलान किया है 2 दिन पहले, तकरीबन 2 से 3 दिन हो गए इस बात को, और उसके बाद क्वेटा में हमला होता है और ये सारी चीज़ें होती हैं और काफ़ी तेज़ी लाई है वो अपनी जो एक्शन है, जो उनकी अटैक्स हैं, जो उनकी कार्रवाइयाँ हैं, उसमें तेज़ी आई है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तालिबान के साथ डिस्कस हो रहा है। फिर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, देखो बाबा, हिम्मत, आपको पाकिस्तानियों की हिम्मत को सैल्यूट करना पड़ेगा यार, हैट्स ऑफ। दे आर डिस्कसिंग ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट विद तालिबान, और मैं बता रहा हूं इन्होंने वहां पे जाके भी मांगा होगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं, इन्होंने तालिबान से पैसे मांगे होंगे कि यार आप इन्वेस्टमेंट कर दो, कुछ ट्रेड वेड हो जाए, कुछ पैसे वैसे का फायदा हो जाए, मैं बता रहा हूं, राइट? क्योंकि वो तो ठोक रहे हैं इनको। तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अफगान तालिबान एक ही हैं। कई समय तक पाकिस्तान ने झूठ बोला अपने खुद के लोगों से। पाकिस्तान जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर करता ना, आईडब्ल्यू, पाकिस्तान बाहर के मुल्कों में नहीं करता, वो अपने लोगों के खिलाफ करता है कि हम पाकिस्तानियों को बेवकूफ, नालायक, जाहिल बना के रखें। पता है कि एक तो हिना रब्बानी कर जो हमारी डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर है पाकिस्तान की, उनका विजिट था जो प्लान था, लेकिन सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई कि वो फिर उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो शायद बहुत ज़्यादा बढ़ गई। वहाँ पे वो गई, उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर से मीटिंग थी, वो तो हुई, लेकिन जो वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर हैं मुल्ला याकूब, जो मुल्ला उमर के बेटे हैं, उन्होंने उनके साथ मुलाकात करने से इनकार किया। और इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस चीज़ का। पाकिस्तानी जो है वो कहते हैं कि जो वर्ल्ड बैंक ये कहता है कि 34% पाकिस्तानी जो है वो $3.2 पे ज़िंदा रह रहे हैं, और 588 रुपये, या आप ये कह लें आजकल थोड़ा ज़्यादा क्योंकि वो है, तो यही समझ लें कुछ 600-700 रुपये पे 34% पाकिस्तानी ज़िंदा है। एक बंदा, एक पाकिस्तानी जो है, एक 34% पाकिस्तानी एक दिन में तकरीबन 700 रुपया कमा रहा है। ये है। मेरे ख़्याल में ये एक बहुत अहम बात है, एक बहुत अहम डेवलपमेंट है कि यार क्यों नहीं किया? ये खबर तो आ रही है कि मुलाकात नहीं की, लेकिन क्यों नहीं की, ये एक बहुत बड़ी बहस है, एक बहुत। अब ज़ाहिर बात है कि हालात इतने ख़राब हैं कि जो गरीब आदमी है वो अपनी आधी से ज़्यादा पैसा जो है वो अपनी खुराक पे लगा देता है, बिकॉज़ वो खाएगा तो ज़िंदा रहेगा ना। और बाकी जो इंडिकेटर है, बाकी जो ज़िंदगी, मौत, खाना, जीना, मरना, इधर-उधर, वो कोई नहीं है। दैट इज़ व्हाई कोई लाइफ़ नहीं है। अब देखें ना कि अगर 34% पाकिस्तानी ऐसे रह रहे हैं तो बाकी आपने क्या करना है? उधर टीटीपी आपके सर पे चढ़ी हुई है। ठीक है जनाब? इधर इमरान खान आपकी चढ़ाई करके बैठा, कह रहा है इलेक्शन कराओ, मैं तुहानू आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, उन्होंने वार्निंग दे दी है। लेकिन इसके बावजूद कोई क्लैरिटी कहीं पॉलिसी में नहीं है, इस इश्यू पे कहीं बात नहीं हो रही। आई आई डोंट नो दैट कि क्यों इस बात को आप क्या समझ रहे हैं कि अगर आप बात नहीं करेंगे तो ये मसला, ये प्रॉब्लम, ये थ्रेट खुद ब खुद खत्म हो जाएगा? आई एम सॉरी टू से, लेकिन ऐसा नहीं होगा। एक्शन चाहिए और क्लैरिटी चाहिए। अब वो कह रहे हैं अब सीज फायर हम तोड़ रहे हैं। अब क्या लॉजिक लगाया उन्होंने कि जब अमन था, जब शांति थी, जब चैन था, जब एक दूसरे में मोहब्बत थी, इश्क था, प्यार था, तब उन्होंने 300 निपटा दिए। अब ये क्या करेंगे मुझे नहीं पता। तो ये तो चीज़ है सारी इस वक़्त। अब देखें कि ये अफ़गान तालिबान जो हैं जिन्होंने टीटीपी को होस्ट किया हुआ है, जो टीटीपी को रख रहे हैं, जिनकी लुड़ियाँ हम डालते थे कि वाह मज़ा आ गया जनाब। ठीक है जी, मज़ा आ गया जनाब के पाकिस्तान जो है वो अब जनाब अफ़गानिस्तान से इंडिया निकल गया है। इंडिया असां कढ लिया ते अग्गों वो जेह्ड़े जिन्न उत्थे बालै ने उन्हां दा पता कोई नहीं। अब एक तरफ इन्फ्लेशन है वो 30% पे पहुंची हुई है। ठीक है जनाब।
इकोनॉमी का कोई इंडिकेटर ऐसा नहीं है जिससे वो जो है ना वो बूस्ट कर सके। पाकिस्तान में डॉलर मिलता नहीं है, गूगल ऐप्स को देने के लिए पैसे नहीं है, ठीक है जी। और आप बाकी आप समझ लें कि हम जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑन द राइज है, आईएमएफ ने पाकिस्तान से माजरत कर ली है। पाकिस्तानी फौज अपने खुद के शहरियों के खिलाफ आईडब्ल्यू करती है। खैर, अब ये बात कर रहे हैं ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट तालिबान के साथ। रीजनल कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तालिबान ने एक पेशकश करी, तालिबान ने एक पेशकश करी पाकिस्तान के सामने कि भाई तुम जो हमारे सामने इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? बात क्या है? अगर तुम अमन चाहते हो पाकिस्तान के अंदर, ये कहा नहीं डायरेक्टली, राइट, आई एम नॉट कोटिंग द तालिबान, तालिबान ने डायरेक्टली नहीं कहा, लेकिन ये इंप्लाइड थ्रेट था। तालिबान ये कहता है कि अफगानिस्तान और भारत के बीच में ट्रेड होना चाहिए, और पाकिस्तान ने जो लैंड के बॉर्डर रोक रखा है भारत को लेके, आप ये बॉर्डर खोलिए। तालिबान की बहुत पुरानी डिमांड है। इंडिया ने तो खैर कह कह के छोड़ दिया थक के, अब इंडिया ने चाबहार पोर्ट बना लिया, अब ईरान के थ्रू मामला चल रहा है हमारा। लेकिन तालिबान ये चाहता है कि लैंड रूट से ट्रेड हो इंडिया के साथ, राइट, लैंड रूट से, यानी कि यहां से अटारी लाहौर से अटारी वागा जो बॉर्डर है, अटारी भारत की साइड, वागा पाकिस्तान की साइड, और वहां से फिर ऑब्वियसली सामने लाहौर है, फिर वहां से गाड़ी घूमते 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 खैबर पख्तूनख्वा चली जाएगी, जहां से थ्रू वन ऑफ द बॉर्डर क्रॉसिंग्स वो दे विल गो टू अफगानिस्तान। यहाँ से गेहूं जाएंगे, मेडिसिन जाएंगे, वहाँ से ड्राई फ्रूट आएगा, कुछ आएगा, जो भी अफगानिस्तान में होता है। ड्राई फ्रूट बहुत बढ़िया वहाँ पे है, और रग्स वगैरह, फैब्रिक, जो उस लोकल हैंडलूम्स वगैरह जो भी वहाँ पे बनता है वो भारत आएगा। ये ट्रेड अफगान तालिबान चाहता है भारत के साथ, और भारत को कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। लेकिन बीच में है पाकिस्तान, और आप जानते हैं अफगानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है, और भारत को तो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर चाबहार पोर्ट से भेजे, इतना भारत पैसा वैसा कर लेगा, उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन स्टेबिलिटी की तरफ जाए, क्योंकि आपस में ये इतना लड़ते हैं कि इनको तो कोई बच्चे भी शायद मोहल्ले के गली मोहल्ले के ऐसे ना लड़ते हो। एनी हाउ, मूविंग फॉरवर्ड, आज पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं काबुल में, उनके ऊपर हमला हुआ, और जाहिर बात है वो एक बड़ा शर्मनाक चीज़ है, जिसको देख के सारे जो पाकिस्तानी हैं वो परेशान हैं कि पाकिस्तान की क्या जो पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो अफगानिस्तान की क्या है। अब ये जो बेसिकली तो वो चार्ज डी अफेयर हैं, उबैदुर रहमान निज़ामानी साहब, मेरा ख्याल आई थिंक ये फॉरेन सर्विस से गए हैं, और ज़्यादातर गुमनाम ही नज़र आए हैं। लेकिन ऑब्वियसली हमने तो बड़ा मौलवी समझ के भेजा कि यार वो जाएंगे, मौलवी साहब हैं हमारे, तो शायद वो कुछ चीज़ें वहाँ जो तालिबान है वो खुश होंगे। ये फवाद चौधरी ये गया डेविड ब्लूम से मिलने, जो एम्बेसडर है, और उनको इसने समझाया कि हाँ कि हम लोग अमेरिका के साथ ताल्लुकात वगैरह वगैरह, ज़्यादा मीटिंग में नहीं निकला मामला। लेकिन एक दूसरी मीटिंग है जो कर रही है। अब इमरान खान डेस्परेट हो गया, क्योंकि इमरान खान ने तो सबको गाली दे दी, इमरान खान ने सबको गाली दे दी, क्योंकि इमरान खान को यह था कि मैं जाऊंगा, मेरे साथ लोग हैं, मैं 20, 25, 30 लाख लोग इकट्ठा करूंगा, है ना, इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ जाऊंगा, सरकार गिरा दूंगा। कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं जनरल, पुराने पाकिस्तानी आर्मी के साबिक रिटायर्ड, उनको मैं प्रेशराइज करूंगा, मैं वापस प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा। ऐसा कुछ हुआ नहीं। यहां तक बात आ गई कि अब इमरान खान को खुद की असेंबलियां डिसॉल्व करने की बात हो गई है कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में खुद की जो असेंबलीज हैं उनको डिसॉल्व कर देगा।